फ्रांस एक छोटा स्कूली बच्चा है जो एक छोटे से गांव में रहता है। वह एक साधारण परिवार से है और उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। लेकिन फ्रांस को स्कूल जाना पसंद नहीं है। उसे किताबों से ज्यादा खेल के मैदान में समय बिताना अच्छा लगता है। वह तो बाहर खेलना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ दौड़ना और पेड़ों पर चढ़ना चाहता है। उसे लगता है कि स्कूल का समय बहुत लंबा और उबाऊ होता है। एक सुबह फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वह जल्दी जल्दी अपने बैग को उठाता है और भागता है, लेकिन उसके मन में डर है। उसे अपने शिक्षक एम हामेल से डांट पड़ने का डर है। एम हामेल बहुत सख्त हैं और समय की पाबंदी पर जोर देते हैं। जब फ्रांस आखिरकार स्कूल पहुंचता है तो सब कुछ अलग लगता है। स्कूल का माहौल कुछ अजीब सा है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण होने वाला हो। कक्षा असामान्य रूप से शांत है। सभी छात्र अपने स्थान पर बैठे हैं और कोई भी शोर नहीं कर रहा है। गांव वाले कमरे के पीछे बैठे हैं। यह दृश्य फ्रांस के लिए नया है, क्योंकि आमतौर पर गांव वाले स्कूल में नहीं आते। एम हामेल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं। वह बहुत गंभीर और चिंतित दिख रहे हैं। फ्रांस उलझन में है और थोड़ा डरा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है। उसे जल्द ही पता चलता है कि यह कोई आम दिन नहीं है। एम हामेल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए सभी को बुलाया है। यह आखिरी दिन है जब एम हामेल फ्रेंच पढ़ाएंगे। यह सुनकर सभी छात्र और गांव वाले चौंक जाते हैं। कल से स्कूल में जर्मन ही एकमात्र भाषा होगी। यह आदेश सरकार की ओर से आया है और सभी को इसका पालन करना होगा। फ्रांस दंग रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अब अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ पाएगा। उसे अचानक एहसास होता है कि वह अपनी भाषा से कितना प्यार करता है। उसे फ्रेंच पढ़ने और लिखने में जो आनंद आता था, वह अब छिन जाएगा। उसे कक्षा में ध्यान न देने का पछतावा होता है। वह सोचता है कि काश उसने पहले ही अपनी भाषा को गंभीरता से लिया होता। अब वह एम हामेल की हर बात को ध्यान से सुनता है। वह जानता है कि यह उसका आखिरी मौका है अपनी भाषा को सीखने का। एम हामेल भी पूरे जोश और उत्साह के साथ पढ़ा रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनके छात्र अपनी भाषा को कभी न भूलें। फ्रांस अपने नोटबुक में हर शब्द को लिखता है। वह अब समझता है कि भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उसकी पहचान का हिस्सा है। वह संकल्प करता है कि वह अपनी भाषा को कभी नहीं भूलेगा। वह अपने दोस्तों और परिवार को भी फ्रेंच सिखाने का प्रयास करेगा। उस दिन कक्षा में एक विशेष भावना होती है। सभी छात्र और गांव वाले एकजुट होकर अपनी भाषा के महत्व को समझते हैं। जब फ्रांस घर लौटता है तो वह सोचता है कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उसने सीखा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। वह अपने फ्रेंच किताब को देखता है और मुस्कुराता है। वह जानता है कि वह अपनी भाषा को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उसे गर्व के साथ याद रखेगा। एमसीओ हामेल नए नियम के बारे में बताकर पाठ शुरू करते हैं। वह कक्षा में एक गंभीर माहौल बनाते हैं, जिससे सभी छात्र ध्यान से सुनने लगते हैं। उनकी आवाज में एक गहरी उदासी है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। उनकी आवाज में उदासी है। यह उदासी केवल उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके चेहरे के भावों में भी झलकती है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने दिल की गहराइयों से बोल रहे हों। वह छात्रों को बताते हैं कि फ्रेंच एक खूबसूरत भाषा है। यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। एम हामेल बताते हैं कि फ्रेंच भाषा की संरचना और व्याकरण बहुत ही सटीक और व्यवस्थित हैं, जो इसे सीखने और समझने में आसान बनाते हैं। एमसीओ हामेल अपने छात्रों से अपनी भाषा को कभी न भूलने का आग्रह करते हैं। वह कहते हैं कि भाषा हमारी आत्मा का एक हिस्सा है और इसे भूलना अपने अस्तित्व को भूलने के समान है।
उनका कहना है कि भाषा चाबी की तरह होती है। यह चाबी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें हमारी पहचान की याद दिलाती है। यह अज्ञानता और अत्याचार की जेल का ताला खोल सकती है। भाषा हमें स्वतंत्रता और ज्ञान की ओर ले जाती है और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति देती है। फ्रांस ध्यान से सुनता है। उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ है। वह महसूस करता है कि यह पाठ केवल भाषा सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसने एम हामेल को पहले कभी इतना भावुक नहीं देखा था। एम हामेल की आंखों में आंसू हैं और उनकी आवाज में एक गहरी संवेदना है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक फ्रेंच पाठ से कहीं बढ़कर है। यह एक जीवन का पाठ है जो उसे हमेशा याद रहेगा। यह जीवन, प्रेम और क्षति के बारे में एक सबक है। यह सबक उसे सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जड़ों और पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। छात्र भी एम हामेल के शब्दों से द्रवित हैं। वे समझते हैं कि यह आखिरी पाठ उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वे असामान्य उत्साह के साथ पाठ में भाग लेते हैं। हर कोई ध्यान से सुन रहा है और एम हामेल के हर शब्द को आत्मसात कर रहा है। यहां तक कि आमतौर पर शरारती फ्रांस भी खुद को पूरी तरह से तल्लीन पाता है। वह महसूस करता है कि यह पाठ उसके जीवन को बदल सकता है और उसे एक नई दिशा दे सकता है। एम हामेल का यह आखिरी पाठ केवल एक भाषा का पाठ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का पाठ है। यह पाठ हमें सिखाता है कि हमें अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जैसे ही एम हामेल अपना पाठ समाप्त करते हैं, कक्षा में एक गहरी चुप्पी छा जाती है। हर कोई इस आखिरी पाठ के महत्व को समझता है और इसे अपने दिल में संजो कर रखता है। छात्र धीरे धीरे कक्षा से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके दिल में एम हामेल के शब्द हमेशा के लिए गूंजते रहेंगे। यह आखिरी पाठ उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। एमसी हामेल कम समय में जितना हो सके उतना सिखाने की कोशिश करते हैं। वह व्याकरण के नियमों की समीक्षा करते हैं और उन्हें पार्टिसिपल्स के बारे में एक नया पाठ पढ़ाते हैं। वह बोर्ड पर बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में फ्रांस, अल्सास लिखते हैं। फिर वह अपने छात्रों की ओर मुड़ते हैं और उन्हें इन शब्दों को हमेशा याद रखने के लिए कहते हैं। बोलते समय एम हामेल की आवाज भावुकता से कांपती है। उनका कहना है कि भले ही जर्मन्स ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन वे उनकी भाषा कभी नहीं छीन सकते। वह अपने छात्रों को अपनी भाषा को थामे रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका कहना है कि जब तक वे फ्रेंच बोलते रहेंगे, यह ऐसा होगा जैसे फ्रांस का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा उनके साथ रहेगा।